So let's begin straight line basic 5. In this section we will talk about area of triangle, area of quadrilateral, polygon and collinear also. If 3 points or 4 points are collinear तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे. तो concept 1 we will study about area of triangle. The first thing we should know about is कि area of triangle is always positive. सिर्फ ट्राइंगल ही नहीं, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, ट्राइंगल हुआ या पैरेललोग्राम हुआ या पॉलीगॉन हुआ, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. सो ट्राइंगल, पैरेललोग्राम या पॉलीगॉन, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर विल ऑलवेज बी, उसका एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये छोटा सा कंसेप्ट था कि कभी भी आपका एरिया अगर नेगेटिव आ गया तो आप उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देना. फॉर एग्जांपल अगर आपका एरिया आ गया -25, देन आंसर में आपको लिखना होगा ओनली द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द एरिया. तो आंसर में आपको लिखना होगा सिर्फ 25. आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला में कुछ ऐसा चेंज हम करेंगे. एरिया का एक फॉर्मूला है, उसमें कुछ ऐसा हम चेंजेस करेंगे जिससे आपको नेगेटिव का कोई झमेला ही नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. तो दैट वी विल सी अहेड. तो कंसेप्ट 2 अबाउट एरिया ऑफ द ट्राइंगल कि एरिया अगर 3 वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है. एज यू कैन सी दिस इज अ ट्राइंगल वेयर 3 वर्टिसेस ABC आर गिवन. तो यू वांट दिस शेडेड एरिया. ये एरिया का फॉर्मूला क्या होगा व्हेन 3 वर्टिसेस आर गिवन. तो व्हाट आर द वर्टिसेस? x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर द 3 वर्टिसेस. तो आप देख सकते हो कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो फॉर दोज हु डोंट नो डिटर्मिनेंट, लेट मी टेल यू कि ये एक डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है, वो तरीका भी हम आगे बताएंगे. तो एक्चुअली क्या है, इट्स अ डिटर्मिनेंट फॉर्मूला जिसको एक्सपेंड करने पर हमें ये वाला थिंग मिलता है एक्चुअली. तो उसको एक्सपेंड करके ये कैसे मिलेगा वो हम आगे बताएंगे. तो फिलहाल हम ये बताना चाहते हैं कि इस फॉर्मूला को याद कैसे करें. तो इस फॉर्मूला को याद कैसे करें उसके लिए आप देखो, इस पे ध्यान दो. ये देखो, ये 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2. लग रहा है कोई पैटर्न है. तो क्या पैटर्न है देखते हैं. 1 2 3 2 3 1 3 1 2, कोई पैटर्न जैसा लग रहा है. तो ये पैटर्न ऐसा है, एक साइकिल अगर आप ड्रॉ करते हो, साइक्लिक ऑर्डर, 1 के बाद आ गया 2 और 2 के बाद आ गया 3 और 3 के बाद वापस फिर से 1 आ गया. तो ये उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि अगर आपका 1 से शुरू हो रहा है, देखो x1 है, तो उसके बाद आप लिखोगे y2 माइनस y3, यानी 1 के बाद आप लिखोगे 2 माइनस 3. कैसे? देखो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया. तो 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट होगा 2 और 3. तो x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 इंटू 2 माइनस 3, समथिंग लाइक दिस. सेकेंड एक्सप्रेशन 2 से शुरू हो रहा है, 1 का काम खत्म हो गया. यहाँ पर सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, x2 से शुरू हो रहा है. तो हमने यहाँ लिख दिया है, देखो 2 के बाद हमें क्या लिखना चाहिए ये बता रहा है. 2 के बाद आप सीधा 3 लिखो, 3 के बाद सीधा 1 लिखो. तो x2 के बाद देखो 3 माइनस 1, y3 माइनस y1. तो 2 3 1 मतलब ये है. तो 1 2 3, 1 से शुरू हुआ, 1 2 3, उसके बाद 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 1, फिर थर्ड वाला लास्ट x3 बच गया, 3 से स्टार्ट होगा. तो उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 से स्टार्ट होने के बाद लिखेंगे 1 एंड 2. तो 3 x3 के बाद लिखेंगे y1 माइनस y2. इस तरह से बहुत इजीली याद हो जाता है. लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशल चीज भी है. ये वाला साइन, ये जो साइन है, ये छोटा सा एक बार जैसा ऐसा साइन है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस. मॉड्यूलस, एक मॉड्यूलस साइन भी हमें देना है यहाँ पर एरिया के फॉर्मूला में.
तो मॉडुलस साइन क्यों देना है, ये एक थिंकिंग क्वेश्चन है हमारा एक्चुअली। एनीवे, तो सबसे पहले हम ये सीखना है कि भाई ये एक्सपैंड कैसे हुआ, ये चीज़ जो एक्सपैंड हुआ है वो एक्सपैंड कैसे हुआ। तो इसके लिए हम आपको डिटर्मिनेंट का आइडिया बताने वाले हैं। बहुत बेसिक से हम शुरू करेंगे। सो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का लिखने का तरीका क्या होता है वो हम बताएंगे। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इस तरह लिखते हैं x1 y1 x2 y2 दो बार साइन। इसका मीनिंग क्या होता है, इस पैटर्न का मीनिंग होगा, सपोज a b c d मैंने दिया है तो a इंटू डी माइनस c इंटू बी, ये इस पैटर्न का मीनिंग है। तो यहां पर x1 y2 माइनस x2 y1, ये हो गया वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो एकदम सिंपल है, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर है कि आपको इस तरह से दिया हुआ है तो x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1, that is the value of the determinant. Example 1 minus 4 3 minus 2 ते minus 10 आंसर। So 1 minus 4 माइनस साइन देंगे बीच में, 3 इंटू 2, फाइनली आंसर आ गया। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले देखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिखता कैसा है और उसको फिर एक्सपेंड कैसे करते हैं। ओके, सो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज लाइक दिस, थ्री क्वांटिटीज अगेन थ्री क्वांटिटी, 3x3 स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं 3 रो 3 कॉलम। तो इसको लिखेंगे x1 इंटू समथिंग, फिर x माइनस x2 इंटू समथिंग, फिर प्लस x3 इंटू समथिंग, प्लस माइनस प्लस जो है। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग दिस, इसको वर्टिकल कॉलम कहते हैं, तो अलोंग दिस वर्टिकल कॉलम हम लोग एक्सपेंड करेंगे। सिंपल वे में अगर कहा जाए तो आपको लिखना है पहले प्लस x1, ये लिख दिया, फिर माइनस x2, फिर लिख दिया इनटू ब्रैकेट समथिंग, और प्लस x3, प्लस x1 इंटू समथिंग माइनस x2 इंटू समथिंग प्लस x3 इंटू समथिंग। अब मुझे इस ब्रैकेट को फिलअप करना है, ये तीन ब्रैकेट को फिलअप करना है। तो ये तीन ब्रैकेट को फिलअप कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं कि इसको फिलअप कैसे किया जाता है। तो पहला ब्रैकेट को लिखेंगे इस तरह से, x1 इंटू समथिंग। वो समथिंग देखो यहां पर मैंने रो जो है x1 का जो रो है उसको डिलीट कर दिया, x1 का जो कॉलम है उसको भी डिलीट कर दिया। और क्रॉस का तो मुझे पता ही है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ये हो गया उसका आंसर। तो फिर से हम बता दे रहे हैं, x1 का अगर आपको चाहिए कि उसके बाद क्या लिखना है तो आप x1 के पास जाइए, x1 का जो कॉलम है और x1 का जो रो है उसको हटा दीजिए। उसके बाद जो बचता है उसका क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर जो है, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जैसा है। और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, y2z3 माइनस साइन देंगे y3z2। इस तरह से बाकी दो के लिए भी यही करना है। तो माइनस x2 के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, x2 के पास जाएंगे, x2 का जो हम लोग रो हटा देंगे और x2 का कॉलम हटाने के बाद जो बचता है उसमें ये क्रिस क्रॉस करेंगे। तो लेट्स सी दैट, x2 का रो हट गया, कॉलम हट गया, ठीक। तो उसके बाद बचा क्या हमारे पास, बचा ये y1z1 और y3z3, और उसके बाद उसको हम यहाँ लिखेंगे, लिखने के बाद फिर उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। y1z1 y2z3 लिख दिए, इसका मतलब ये होता है ना।
हो गया सेकंड का भी वैल्यू। तो सेकंड का रो हटा दिया मैंने, कॉलम हटा दिया x2 का, और उसके बाद जो भी बचता है हमारा उसको मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया कि y1z3, ये हो गया y1z3 माइनस साइन, हर क्रिस क्रॉस के बाद माइनस साइन होता है, y3z1 y3z1 y1z3 माइनस y3z1 y1z3 माइनस y3z1। अब बचा x3, x3 के साथ भी वही करना है, x3 के पास जाएंगे, उसका हम लोग रो और कॉलम हटा देंगे, उसके बाद जो भी हमारा बचता है उसमें क्रिस क्रॉस कर देंगे y1z2 माइनस y2z1 जो भी, और वो आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बेसिकली क्या होगा, प्लस माइनस प्लस वाला जो साइन है याद रखना है हमें कि प्लस माइनस प्लस साइन याद रखना है, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है। उसके बाद x1 इंटू समथिंग, x2 माइनस x2 इंटू समथिंग प्लस x3 इंटू समथिंग, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। x1 वाले के पास जाइए, x1 वाला जो रो है और x1 वाला कॉलम हटाने के बाद जो बच जाता है उसमें आप क्रिस क्रॉस जो है वो करके यहाँ पुट कर दीजिए। क्रिस क्रॉस मतलब जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है, y2z3 माइनस y3z2 का वैल्यू यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद माइनस x2, उसके बाद जो वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, तो x2 के पास जाएंगे, उसका रो और कॉलम हटा देंगे, उसके बाद जो भी हमारे पास बचता है वो यहाँ लिखा हुआ है y1z1 y3z3, उसमें क्रिस क्रॉस करेंगे y1z3 माइनस y3z1, तो ये मिल जाएगा। अब x3 के साथ क्या करना है वो देखते हैं। तो ये हो गया x3 इंटू समथिंग, x3 का रो हट गया, x3 का कॉलम हट गया, अब जो बच जाता है वो हम शो करने वाले हैं। ये जो क्वांटिटी है ये बच गया, और ये क्वांटिटी को हम लिख दे रहे हैं y1z1, क्रिस क्रॉस करेंगे करके यहाँ पर पुट कर देंगे x3 के बगल में, और आंसर आ जाएगा। तो यही है, हमने x3 का रो और कॉलम हटा के जो बच गया हमारा विच आई हैव रिटन हियर, उसमें क्रिस क्रॉस करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से मुझे डिटर्मिनेंट का, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। तो फिर से रिवाइज करते हैं, प्लस माइनस प्लस स्ट्रक्चर है, आप अलोंग ए रो कैलकुलेट कर रहे हैं, x1 इंटू समथिंग माइनस x2 इंटू समथिंग प्लस x3 इंटू समथिंग लिखना है आपको। x1 के बाद जो लिखना है वो बहुत सिंपल है, x1 वाला जो रो है और कॉलम हटाने के बाद जो बच जाता है उसमें आप क्रिस क्रॉस कर दीजिए, y1 z2 माइनस y जो भी होगा यहाँ लिख दिया, सिमिलरली हेयर सिमिलरली हेयर, तो इस तरह से फाइनल आंसर मिल गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज आवर एग्जांपल जिसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, और यही फॉर्मूला था एरिया ऑफ द ट्राइंगल, खाली उसके बाहर में हाफ था। तो अभी हाफ अभी हम रिमूव कर रहे हैं, इसको एज एन एग्जांपल ट्रीट करते हैं कि इसको एक्सपेंड करने पर क्या मिलता है। तो सबसे पहले वही हमारा जो तरीका है कि हम यहाँ पर प्लस माइनस प्लस जो लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो चलो लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस माइनस प्लस, तो x1 x2 x3 के लिए क्या लिखें, x1 इंटू ब्रैकेट माइनस x2 इंटू ब्रैकेट प्लस x3 इंटू ब्रैकेट। अच्छा, अब मुझे ये सब फिलअप करना है, तो ये फिलअप करना है मुझे, राइट। तो ये फिलअप करने के लिए वही जो तरीका है हमारा कि x1 के पास जाएंगे, x1 वाला जो हमारा कॉलम है और रो को हटाने के बाद जो बच जाता है वहाँ क्रिस क्रॉस हम लोग क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो लेट्स सी एंड सिमिलरली फॉर अदर्स। तो x1 के बाद हमने रो कॉलम हटाया, क्रिस क्रॉस कर दिया, y2 माइनस y3 मिल गया, फिर माइनस x2, फिर वही काम करेंगे। x2 के बाद क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है, मतलब हमें रो कॉलम हटाना है, तो x2 वाला रो हट गया, x2 वाला कॉलम हट गया, जो बच जाता है उसको हम ठीक से लिख दे रहे हैं, y1 1 y2 1 ये बच गया, y3 1 बच गया, क्रिस क्रॉस करने पर ये आ गया। सिमिलरली x3 के लिए हम लोग करेंगे वही, फिर से हम डिटर्मिनेंट लिख दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट लिखने के बाद x3 वाला रो x3 वाला कॉलम हट जाएगा, जो भी बच गया उसमें क्रिस क्रॉस कर देंगे और y1 माइनस y2 आ जाएगा, दैट इज आवर आंसर। तो ये था सिंपल एग्जांपल। मेन यही है कि आपको वो वाला रो और वो वाला कॉलम हटा देना है।
अच्छा, अगर यहाँ पर माइनस की जगह मुझे प्लस चाहिए तो यहाँ पैटर्न को इसको मुझे चेंज करना होगा। x2 y3 माइनस y1 उल्टा लिखेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, लेट्स सी। तो पैटर्न हम चेंज अगर कर रहे हैं तो इसको y3 माइनस y2 लिखेंगे और बाकी सब तो जैसा है वैसे ही रहने दो। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 वाला पैटर्न आ जाएगा जो हम सिखाए थे। तो साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ये मैंने आपको सिखाया था। तो ये वही पैटर्न आ गया जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का एक्सपैंड करने के बाद जो आया था वो इतना आया था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस मच। तो वो हमारा डिराइव हो चुका है। तो बहुत ही ईजी है। 1 2 3, 1 से पहले हम स्टार्ट करेंगे x1 से 1 2 3, उसके बाद हम x2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 1, और उसके बाद x3 से स्टार्ट करेंगे 3 के बाद क्या आना चाहिए 1 2। तो आई थिंक ईजी है, ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने देख लिया। तो नाउ वो जो फॉर्मूला हमने देखा था, नाउ दैट मेक सम सेंस। हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला हमने देखा था एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, ये अब सेंस बना रहा है कि ये एक्सपैंड होकर डिटर्मिनेंट के थ्रू, ये एक्सपैंड हुआ था डिटर्मिनेंट के थ्रू, और एक्सपैंड होने के बाद ये कैसे आया, ये पूरा मुझे समझ में आ गया। अभी ये हम लोग समझ गए अच्छी तरह से। ओके, एक और मेथड है एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने का, वो शायद और भी ज़्यादा इजी लगे आपको। तो वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है कि आपको इस तरह से देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट है। तो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखना है, सेकंड कोऑर्डिनेट लिखना है, थर्ड कोऑर्डिनेट लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट करना है। रिपीट करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मुझे रिपीट करना है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या लाभ होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इस तरह का पैटर्न लिखना है, हाफ मॉड ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। तो यहाँ पर भी देखिए आप, ऐसा एक ब्रैकेट है, फिर एक माइनस साइन है, और फिर दूसरा ब्रैकेट है। फिर हमें सीखना होगा ये ब्रैकेट में क्या करना है और ये ब्रैकेट में क्या लिखना है। तो बहुत ही ईजी है ये। अब सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट में क्या करना है, देखो सब प्लस साइन से सेपरेटेड है और कुछ x1 y2 x2 y3 जैसा। तो कैसे आया ये, तो वो ऐसे आता है, इस तरह से हम 3 लाइन लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, ऐसे 3 लाइंस लिखेंगे। ईच लाइन इज अ प्रोडक्ट। तो ये पहला लाइन है x1 y2, ये देखो, सेकेंड लाइन है x2 y3, ये देखो प्लस साइन से सेपरेटेड है, और थर्ड है x3 y1, ये देखो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद ये सेकेंड ब्रैकेट कैसे आया, सेकेंड ब्रैकेट जहां से हमने खत्म किया था वहीं से शुरू करेंगे, ऐसा 3 क्रॉस, मतलब 3 लाइन लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो x1 y3 ये देखो प्लस साइन, x3 y2 प्लस x2 y1, सेकेंड ब्रैकेट भी हो गया। तो ये बहुत इजी है, अगर आपको कोई नंबर्स दिया हुआ है तो आप इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट्स लिख दो, पहला को रिपीट कर दो, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए, और फिर यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके सेकेंड ब्रैकेट में लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस प्रोसेस को पूरा ठीक से समझ लेते हैं। x1 y2 x2 y3 इस तरह से क्रॉस करेंगे, उसके बाद नीचे से ऊपर तक हम लोग जाएंगे, और रेड वाला जो क्रॉस है वो फर्स्ट ब्रैकेट में एंटर होगा, x1 y2 x2 y3 प्लस x3 y1। फिर एक माइनस साइन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, एक माइनस साइन भी यहाँ पर है। जहां से हमने खत्म किया था, देखो x3 y1 में खत्म किया था हमने, तो जहां से खत्म किया था हमने वहीं से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग नीचे से ऊपर क्रॉस करेंगे, नीचे से ऊपर 3 बार क्रॉस नहीं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बेसिकली एरो। तो x1 y3 एक यहाँ पर लिख दिया, x3 y2 x2 y1,
सो बहुत इजी रहेगा टू सॉल्व एरिया क्वेश्चन। अब एक थिंकिंग क्वेश्चन है कि एरिया वाले में फॉर्मूला में देयर इज अ मॉड्यूलस साइन, ये मॉड्यूलस साइन, तो क्यों मॉड्यूलस साइन है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मॉड्यूलस साइन क्यों है। थिंक करके मुझे आंसर बताइएगा कि मॉड्यूलस साइन क्यों है। तो कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज लाइक अवर डिस्कशन फोरम, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना आंसर भी दे सकते हैं एंड दे कैन डिस्कस अमंग ईच अदर ऑल्सो। तो ये एक थिंकिंग क्वेश्चन है कि क्यों मॉडुलस साइन है। तो पहले सवाल उठता है मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब समझेंगे कि मॉडुलस क्या होता है।